खुदा मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा जब वो कब्र से निकला तो खुदा बाप जब 40 दिन इस संसार में रहा तो खुदा बाप वो उसका परछाई लोगों से मिलने के लिए नहीं गया था, उसका पूरा शरीर गया था। मेरे प्रियो, जब चेले प्रार्थना कर रहे थे, दरवाजा बंद था, तो यीशु क्या हो गया, वो बॉडी को खुदा ने ऐसा रूप में कन्वर्ट कर दिया। वो बॉडी क्या होगा, यीशु दरवाजा बंद है, फिर भी वो दरवाजा का क्या हो रहा है, आर पार हो जा रहा है। ये छत था, यीशु इससे भी आर पार हो जा रहा था, है ना। वो और पतरस जो थोमा था वो बोलता था कि नहीं हम विश्वास नहीं करेंगे, तो भूत सूत होगा। इस पतरस बोलता आप पतरस तुमको विश्वास नहीं है, जिस जहां पर मेरे कीले पड़े थे उन्हीं छेदों में अपना उंगली को डाल के देख। और वो डाला मेरे प्रियो, वो भूत रहता परसा रहता तो वो डालाता छेदा। वो यीशु का क्रूस का वो शरीर, सेम ग्लोरियस बॉडी, सेम बॉडी प्रभु हमको क्या करता है, देना चाहता है। और वो बॉडी हमको मेरे प्रियो, वही दिल, वो हमारे शरीर के वही किडनी को ऐसा किडनी बना देगा जो अनंत काल तक नहीं मरेगा। वही हमारा शरीर को ऐसा शरीर में कन्वर्ट कर देगा जो कभी नहीं मरेगा। उसी को कहते हैं अनंत जीवन। वो वाला शरीर यीशु हमको देना चाहता है, वो वाला बॉडी यीशु हमको देना चाहता है। वही आंख जो कभी नहीं बुढ़ाएगा, वही जो गाल जो हमारे मुरझा जाते हैं, जिसमें ब्लर आ जाता है, जो नाक के बगल में जो बुढ़ापा में नाली बन जाता है, जो सिकुड़ जाता है, वो मांस कभी नहीं सिकुड़ेगा। वो मुस्कुराता वो खूबसूरत यंग जवान के समान वो शरीर हमको देने के लिए खुदा चाहता है। और वो खुदा कहाँ देगा हमें, वो अनंत जीवन में। तो मेरे प्रियो, लेकिन उस शरीर को पाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमको वो शरीर को पाने के लिए क्या होगा, ऐसे ही नहीं मिलेगा ना। वो शरीर को पाने के लिए खुदा हम लोग पढ़ेंगे, है ना। वो शरीर को पाने के लिए, है ना, हमें क्या करना होगा। यदि हम दो चीज है, यदि हम बुरे काम, यदि हमारा जीवन अभी भी बुरा है, अपने जीवन को जांचना है, वहां से अपने जीवन को क्या करना है, मन फिराना है, रिपेंट करना है और प्रभु के मार्ग में लौट आना है। चाहे अब नहीं बोल रहे नहीं, ठीक है, जिससे मुझे वो बहुत अच्छा लगा, ठीक है, कि बाहर भी भाई लोग बैठे हुए, चर्च में बैठे हुए, तो बहाना नहीं होना चाहिए कि चर्च भरा हुआ है, चलो आज छुट्टी मार लेते हैं। मेरे प्रियो, अगर स्वर्ग जाने वाला जो ट्रेन का बोगी फुल भी है, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा इसमें लटक के चल जाइए, क्योंकि जो बैठा हुआ है लोग वहीं उतरेगा, आप भी वहीं उतरेंगे। चाहे लटक के भी जाइएगा, लेकिन जो सीट में बैठा हुआ आदमी जहां उतरेगा वहां आप उतरेंगे। इसी के लिए आपको अपने जीवन को जांचना है कि मैं कहाँ हूं, अपने मनों को फिर आना है ना। मत्ती 4:17 पढ़ देंगे कोई जवान, है ना। तो वो ग्लोरियस बॉडी को पाने के लिए हमें क्या होगा, यदि हम सही रास्ते में नहीं है, अपने जीवन को जांचना होगा और मन फिरा के उस रास्ता में अपने मन को ले आना होगा। मत्ती 4:17। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। जी हाँ मेरे प्रियो, पहला है मन फिराना। हमें मन फिराना मतलब ये नहीं होना, ठीक है, जैसे आजकल का ये फैशन चला गया ना, ठीक है, जैसे फैशन चला गया है, ठीक है, कि हम लोग को क्या होगा, शिफ्ट हो गया है विश्वास सिस्टम, ठीक है, जैसे आज ठीक है, देखिए हमारा कैसे पहले इस पे विश्वास था, जैसे हम पहले दूसरे देवी देवता में विश्वास करते थे, इस पे विश्वास था, लेकिन अब विश्वास खाली चेंज किए, ये आया जीसस में विश्वास किए, है ना, बस इतना हुआ है। लेकिन इधर का दिल तो नहीं बदला, इधर का जीवन तो नहीं बदला। अगर ये जीवन नहीं बदलेगा तो पश्चाताप नहीं हुआ मेरे खुदा, हम नहीं मेरे प्रियो, हमारा केवल विश्वास शिफ्ट हो गया। पहले विश्वास देवी देवता में था, फलना चिल्ला ठगना में था, वही विश्वास शिफ्ट होकर यीशु में आया, लेकिन ये जीवन तो नहीं बदला। आज जो पुराने काम करते थे वही काम हम कर रहे हैं, आज जो हमारा जीवन जो बुराई में था वही काम कर रहे हैं। आज जो हम पहले सिगरेट पीते थे आज ही हम सिगरेट पी रहे हैं, हमारा जीवन तो नहीं बदला, खाली हमारा विश्वास बदला। इससे काम नहीं चलेगा, हमको पश्चाताप करना होगा। मैंने रिपेंट मीन्स हम जो काम करते थे उस काम को छोड़ देना होगा और पश्चाताप करना होगा, खुदा से अनुग्रह मांगना होगा उसके जीवन में चलने के लिए। हमने आज अपना विश्वास को शिफ्ट किया, पहले फलना में था, ढकना में था, अब यीशु में लाके फोकस कर दिए हैं, लेकिन जीवन बदला क्या? हम जो पहले बुरा काम करते थे उस काम को हमने छोड़ा क्या? अपने जीवन से पूछना। यदि हम ये नहीं छोड़ेंगे तो हमारा विश्वास शिफ्ट हो गया, उससे हमको बेनिफिट नहीं होगा।
जब तक इधर का पश्चाताप नहीं होगा, अपना रिपेंट नहीं होगा, जब तक हम अपने मन को नहीं फिराएंगे, आज भी जब तक हमारे अंदर का जो उस स्वभाव को, उस बुरा स्वभाव को परमेश्वर के करीब लेके जब तक बदलेंगे नहीं, उससे अनुग्रह मांग के चेंज करेंगे नहीं, तो हम जीवन नहीं पा सकते हैं, है ना। चलिए प्रकाशित वाक्य 9 का 1 से 4 पढ़ेंगे, निकालेंगे, है ना। इसी के लिए मेरे प्रियो हमें रिपेंट करना अति आवश्यक है। चाहे मैं प्रचार कर रहा हूं, मुझे भी रिपेंट करना और मन फिराना और परमेश्वर के मार्ग में चलना अति आवश्यक है। ये शर्त है उस ग्लोरियस बॉडी को जो प्रभु हमें देना चाहता है अनंत जीवन में। वो आंख जो कभी नहीं मरेगा, वो पैर जो कभी बूढ़े नहीं होंगे, वो गाल जो कभी मुरझाएंगे नहीं, वो आंख जो कभी अंधरा नहीं होगा, वो कान जो कभी बहरा नहीं होगा, वो शरीर जो कभी बूढ़ा नहीं होगा। उस ग्लोरियस बॉडी को पाने के लिए हमें अपना विश्वास कर चेंज नहीं करना, हमें अपने विश्वास को यीशु में बना रखे अपना मन फिरा के जीवन को बदलना होगा और उस रास्ते में खुदा की उंगली को पकड़ के चलना होगा, यदि हम उस ग्लोरियस बॉडी को चाहते हैं जो खुदा हमें देना चाहता है। चलिए पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 9 का 1 से 4। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्ठी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उससे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उस मनुष्य को हानि पहुंचाए जिसके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। बहुत धन्यवाद। वचन कहता है ना, जिनके माथे पर क्या है, परमेश्वर की मोहर नहीं है, उनको खुला है, कुछ भी कर लो, है ना। हम देखते हैं जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, वचन कहता है ना, और उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास की, ना हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। मेरे प्रियो, आज ये हमें अपने जीवन को जांचना, हमें मन फिराना है, और मन फिरा के जब परमेश्वर के निकट आएंगे तो खुदा बाप हमारे अंदर उसका एक मोहर लगा देगा। खुदा बाप हमें अपने लहू का एक मोहर लगाएगा और उस मोहर के सहारे जब हम पे मोहर आएगी तो कोरोना जो भी आए, फलना चिलना ढकना कोई भी बीमारी आए, वो हमें छू नहीं पाएगी। लेकिन मेरे प्रियो, आज भी यदि हम मसीही जीवन में जी रहे हैं तो उसमें वचन ये कहता है ना, उसने आधा कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं में से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की शक्ति दी गई। मेरे प्रियो, वो बिच्छुओं की शक्ति आज हमारे जीवन में बहुत सारे मुसीबत आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, बीमारियां आ रही है, तकलीफ आ रही है। मेरे प्रियो, वो आपको मारने के लिए नहीं आ रही, वो आपको विश्वास करना, वो आपको परमेश्वर के करीब लाने के लिए आ रही है। वो आपको एहसास दिला रही है कि अब तू परमेश्वर का मोहर को लगवा ले। ये मृत्यु जो तुम्हारे जीवन में आ रही है, खुदा बाप तुमको मारना नहीं चाहता है, खुदा बाप तुझे बचाना चाहता है। आज हमारे जीवन में मृत्यु आ रही है मेरे प्रियो, हो सकता है बहुत सारी बीमारी, एक बड़ी बीमारी है, जैसे हो सकता है कैंसर जैसा लक्षण हो, उससे भी बड़ी डिजीज हो। मेरे प्रियो, वो हमें मारने के लिए नहीं आ रही, वो हमें परमेश्वर के करीब लाने के लिए आ रही है, ताकि हमारा जीवन बच जाए और हम पे वो मोहर लगे। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें अपने जीवन को जांचना है कि मेरे माथे पे परमेश्वर की मोहर है या नहीं। मेरे प्रियो, ये मोहर बहुत आसानी से मिलता है। हमें अपने खुदा के करीब जाना है। ये कहना आसान है, खुदा मेरे सारे पाप को क्षमा कर, ये कहना आसान है, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, ये भी कोई गलत बात नहीं, लेकिन खुदा से जाके कहिए, पार्टी को न जाके, खुदा मैंने ये पाप किया है, खुदा मुझे क्षमा कर।
खुदा मेरे अंदर जो सिगरेट पीने का स्वभाव जाता नहीं खुदा, जो तुझे बुरा लगता है ये स्वभाव से मुझे आजाद कर खुदा। खुदा मेरे अंदर दूसरों का बुराई करने का स्वभाव है, खुदा मुझे इस स्वभाव से आजाद कर। तो मेरे प्रियो आप खुदा से जाके अपने घरों में, अपने बिछौनों में जब भी मौका मिले खुदा से क्षमा, और खुदा से कहे खुदा मुझे मेरे माथे पर तेरा मोहर अपने अनुग्रह से लगा दे। जब आप अपने पापों से मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, तो खुदा बाप वो मोहर आपको लगाएगा, और वो मोहर इस बात का सबूत होगा कि आप का जीवन बच जाएगा, मेरा जीवन बच जाएगा। इसी के लिए अपने जीवन को जांचना है और मन फिराना है, और ये मन फिराएंगे तभी वो मोहर मेरे प्रियो हमारे माथे पे बनी रहेगी, है ना। मेरे प्रियो एक बात तो है, यदि आप प्रभु के मार्ग में भटक गए हैं तो आपको मन फिरा के उसके रास्ते में आना होगा और अपने जीवन को प्रभु को दे के फिर से एक नई शुरुआत करना होगा। मेरे प्रियो कोई बात नहीं है, सीट भर गया होगा स्वर्ग जाने का, रेल का गाड़ी के समान, लेकिन मेरे प्रियो कहिए प्रभु मैं खड़े खड़े जाऊंगा खुदा, मैं खड़े खड़े जाऊंगा खुदा, मैं लटक के जाऊंगा, पर खुदा मैं तेरे साथ जाना चाहता हूँ। क्योंकि ये जान लीजिए जो सीट में बैठे हैं वो भी वहीं उतरेंगे, आपका भी जो लटक के जाइएगा आपका भी स्टॉपेज वही रहेगा, वही अनंत जीवन। इसी के लिए मेरे प्रियो आपको अपने आप को मन को इनकरेज करना होगा, उत्साहित करना होगा। इसी के लिए और दूसरी बात है, यदि आप ये तो सराहा कि प्रभु के मार्ग से आप भटक गए तो मन फिरा के आप क्या है उसके मार्ग में आना है तो, और वो मोहर लगवाना है। और दूसरी बात क्या है, यदि आप प्रभु का डर भय मान ही रहो, आपने मोहर लगवा ही लिया है, उनका क्या, तो उनको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको उस मोहर को बनाए रखना होगा। यदि आप प्रभु को का डर भय मान रहे हैं, प्रभु को आदर और सम्मान दे रहे हैं, उसके राह में चल रहे हैं, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको उस मोहर को बनाए रखना होगा, उस यीशु को थामे रखना होगा। क्योंकि वचन कहता है, मत्ती 24:13 निकालेंगे, मत्ती 24:13। और मैं 5 मिनट में अपना उपदेश को खत्म करूंगा। मत्ती 24:13 जिन्हें मिलेंगे पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक मीन्स जब हमारा ये बॉडी से हमारा प्राण न चला जाए तब तक हमको उस यीशु को थामे रहना है। जैसे जब होता है, जब क्या हम प्रभु के मार्ग में चलते हैं ना, चलते चलते क्या बहुत सारे दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, तो मन मुड़ता है प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो प्रभु आपके वचन का पालन करता हूँ खुदा, लेकिन मेरे साथ ही क्यों खुदा, मेरे ही शरीर में बीमारी क्यों। मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं तो चर्च जाती हूँ खुदा, लेकिन मैं तो आपके गीत गाती हूँ खुदा, मैं आपके लिए दान देती हूँ खुदा, मैं आपके लिए कार्य करती हूँ खुदा, फिर भी मेरे शरीर में ये दर्द क्यों, ये बीमारी क्यों। खुदा कहता है मेरे खुदा, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। पर ऐसे लोग भी हैं जो प्रभु के राह में आज चल रहे हैं और उनके जीवन में आज दुख और तकलीफ है और उसके मन में भी सवाल उठता है, खुदा मैं तो तेरे रास्ते में चल रहा हूँ, फिर भी मेरा परिवार में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खुदा मेरे जीवन में कमजोरी है, बहुत सारी तकलीफें हैं खुदा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारी बेटी, मेरे प्यारे माता पिता, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। खुदा कहता है और थोड़ा देरी तू अंत तक मुझे थामे रख मेरे बेटे, मैं तेरे सब आंसू को पोंछ डालूंगा, तू उद्धार को देखेगा। वचन कहता है तू जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वो उद्धार को देखेगा। इसी के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ, यदि आप प्रभु के राह में चल रहे हैं और फिर भी आपके जीवन में बीमारी है, फिर भी आपके जीवन में तकलीफ है, फिर भी आपके जीवन में मुसीबत है, फिर भी आपके जीवन में अशांति है, तो मैं आपको खुदा भी आपको उत्साहित करना चाहता, थोड़ा देरी और तू थामे रह मुझे, तू थामे रह, तेरा विश्वास मुझ में बना रहे, मैं तुझे उद्धार का आनंद दूंगा, मैं तुझे अनंत जीवन का आशीष दूंगा। मेरे उस मोहर को बनाए रख मेरे बेटी, अपने दुख से विचलित मत हो, अपने बीमारी से विचलित मत हो, अपने परिवार की समस्या से विचलित मत हो। तेरी आंखें को मेरी ओर लगी रहने दे और तू मुझे थामे रह। मैं तुझे उद्धार का आनंद, मैं तुझे उस स्वर्ग राज का आशीष, मैं तुझे अनंत जीवन को आशीष को दूंगा। आइए मेरे प्रियो, एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ। एक छोटा सा लड़का था, वो मेरे प्रियो छोटा सा था, वो खुदा का डर भय मानता था मेरे प्रियो, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा था, लेकिन
एक समय जब वो बड़ा हुआ, वो समुद्र के किनारे टहलता था, और जब वो टहलता था तो उस समुद्र के बालू, उस रेत में वो जाता था, तो देखता था हमेशा 2 जोड़ी पैर के निशान में से उसे मिलते थे। और वो खुदा होता है, एक उसके पैर वो अकेले चलता था, लेकिन खुदा का डर में मानता था, उसकी उपस्थिति में चलता था। तो खुदा से पूछता है, प्रभु वो किसका है? तो खुदा बोलता है, वो एक जोड़ा पैर का निशान तेरा है और एक जोड़ा पैर का निशान मेरा है। मैं तेरे साथ साथ रहता हूँ मेरे बेटा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे, वचन भी कहता है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वैसा ही मैं तेरे साथ साथ रहता हूँ, तब जब तू चलता है तो मैं भी तेरे साथ साथ चलता हूँ। लेकिन एक दिन वो लड़का बड़ा हो गया मेरे प्रिय, और एक दिन उस लड़के के जीवन में बहुत सारी मुसीबत आई। सारे उसके दोस्त जो उसके साथ रहते थे वो धीरे धीरे कटने लगे, उसके दोस्त उसे धीरे धीरे छोड़ने लगे, और वो मेरे प्रियो बहुत सारी परेशानियां, मुसीबत में गिरता गया, और मेरे प्रियो बहुत सारी तकलीफों से वो जूझता रहा, लेकिन फिर भी उसने खुदा बाप को नहीं छोड़ा था। और एक दिन उसी दुख की हालत में वो समुद्र के किनारे वो जा रहा था, और जब वो समुद्र के किनारे वो चल रहा था, आज वो जा रहा था, तो देखता है कि आज मैं चला, लेकिन मेरे पीछे तो एक ही पैर के निशान है। तो वो आके रूम में वो बैठ के रोने लगा, खुदा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे अपनों ने मुझे त्याग दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे खुदा, लेकिन खुदा मुझे फर्क पड़ता है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो खुदा ने उससे कहा, मेरे प्यारे बेटे, क्या हुआ? क्या ऐसा लगा कि मैंने तुझे छोड़ दिया? उसने कहा, खुदा जब मैं पहले समुद्र के उन किनारों में चला करता था तो मेरे पाँव में 2 पैरों के जोड़ी के निशान रहते थे, लेकिन खुदा आज वो जोड़ी दो जोड़ी पैर के निशान नहीं है। खुदा तूने भी मुझे छोड़ दिया। तो परमेश्वर ने उसके करीब आके उसके सीने से लगा के कहा, मेरे बेटे, वो जो जोड़ी एक पैर का निशान तू देख रहा है, वो जोड़ी एक पैर का निशान तेरा नहीं है। तुम्हारे इस बुरे वो एक जोड़ी पैर का निशान भूल देगा, वो एक जोड़ी पैर का निशान तुम्हारा नहीं है मेरे बेटे। तो वो भागते हुए समुद्र के बालू में वो गया, देखा कि वो, अरे हाँ, ये पैर तो मेरा साइज का नहीं है, सचमुच थोड़ा बड़ा है। तो तब खुदा ने कहा, ये एक जोड़ी का पैर का निशान तू देख रहा है, ये मेरा है। तुम्हारे इस बुरे दिन में, तुम्हारे तुम्हारे तकलीफ के दिन में, जब सबने तुझे छोड़ दिया, मैंने तुझे अपने बाहों में उठा के, तुम्हें अपने गोद में उठा के मैं तुझे लिए फिरता हूँ। मेरे प्रियो, यदि आज भी है आप इस हालत में मेरे प्रियो, तो वो बच्चा कहता है, धन्यवाद मेरे खुदा कि तूने मुझे नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, आज भी आप इसी हालत से अगर आपका जीवन गुजर रहा है तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि खुदा बाप आपको नहीं छोड़ा है। खुदा बाप आपको आज मुस्कुराइए जाके अपने उस दुखों में और अपनी बीमारी को कहिए, धन्यवाद बीमारी, तूने मुझे परमेश्वर के करीब लेके आया, तूने मुझे परमेश्वर के बाहों में पहुंचा दिया। धन्यवाद। अपने परिस्थिति से कहिए, धन्यवाद परिस्थिति, तूने मुझे परमेश्वर के गोद में पहुंचा दिया। आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि परमेश्वर मुझे उठा के लिए चलता है, परमेश्वर मुझे अपने बाहों में लिए चलता है। आइए हम अपने जगहों में खड़े हो जाएंगे और हम अपने जगहों में खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करेंगे। आइए, जिन किनों को लगता है मेरे प्रियो कि आज तक